बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिद्रास लर्निंग हब। अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि गाइस पिछले क्लास में हमने 4 बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे इंग्लिश लैंग्वेज को सीखने के लिए, तो जिसमें से हमने अल्फ़ाबेट सीखे, हमने वर्ड्स बनाना सीखे और अब हमने सेंटेंस की बात करनी थी। लेकिन सेंटेंस का स्ट्रक्चर को सीखने से पहले हमें कुछ पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं उनको जानना ज़रूरी है। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच इन इंग्लिश लैंग्वेज एक्सप्लेन डिफरेंट वेज वर्ड्स कैन बी यूज्ड इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट। कि हम जो वर्ड्स यूज़ करते हैं उन वर्ड्स को डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में इंग्लिश लैंग्वेज में हम क्या क्या कहते हैं, उनको कैसे यूज़ करते हैं। इसलिए हमें हर वर्ड के बारे में जानना ज़रूरी है कि वो जो वर्ड हैं वो इंग्लिश लैंग्वेज में क्या कहलाते हैं। तो सबसे पहले हम पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 हैं। There are 8 parts of speech in English language। और वो कौन सी 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं इसके बारे में भी हम बात करते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 टाइप्स के हैं। नंबर 1 इज नाउन, नंबर 2 इज प्रोनाउन, नंबर 3 इज वर्ब, नंबर 4 इज एडजेक्टिव, नंबर 5 इज एडवर्ब, नंबर 6 preposition, नंबर 7 conjunction and नंबर 8 is interjection। अब हम वन वन करके, हम बारी बारी एक एक करके हम इन सब को डिटेल के साथ पढ़ेंगे। हम इसको सीखेंगे कि नाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है, वर्ब क्या है। इसी तरह से हम इन 8 सब को डिस्कस करेंगे कि ये हमारे लिए क्या हैं और कैसे ये हमारे इंग्लिश लैंग्वेज में यूज़ होते हैं। लेट्स स्टार्ट। पार्ट्स ऑफ स्पीच में नंबर 1 है नाउन। सबसे पहले हम नाउन के बारे में बात करते हैं। नाउन क्या है? A noun is a word used to name a person, animal, place, thing and an abstract idea or a concept। नाउन क्या है? जब हम किसी शख्स के बारे में, किसी जानवर, किसी चीज़, किसी जगह के बारे में या हम किसी भी ख्याल, तसव्वुर के बारे में बात करते हैं तो वो हमारा नाउन कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, अली, dog, cat, school, work, town, teacher and table etc। जैसा कि आपको एग्जाम्पल से समझ आ रहा होगा कि अली नाम है किसी पर्सन का, डॉग नाम है किसी एनिमल का, कैट भी एनिमल है। इसी तरह से स्कूल जो है वो किसी भी प्लेस का नाम हो सकता है, वर्क कोई भी कॉन्सेप्ट है, आइडिया है, टाउन किसी प्लेस का नेम है, टीचर एंड टेबल किसी थिंग का नेम है, टेबल। तो ये सब चीज़ें क्या बताती हैं कि ये सब नाउन है। आई थिंक इट इज़ क्लियर टू यू कि नाउन क्या होता है। नाउ हम बात करते हैं नंबर 2। नंबर 2 कौन सा है हमारा? नंबर 2 इज प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या है? अ प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट रिप्लेसेस अ नाउन। जब हम किसी भी जुमले में नाउन की बात करते हैं, किसी भी सेंटेंस में हम किसी नाउन की बात कर रहे होते हैं, तो हम बार बार उस नाउन का, उसी शख्स का, एनिमल का, प्लेस का या थिंग का हम बार बार से वही नाम यूज़ नहीं करते। तो हम क्या करते हैं कि जब हम किसी पैराग्राफ में किसी की बात कर रहे होते हैं तो हम एक दो दफ़ा उसका नाम लेते हैं, उसके बाद हम उसके नाम की जगह पे दूसरे वर्ड इस्तेमाल करते हैं। वो दूसरे वर्ड्स क्या हैं? वो दूसरे वर्ड्स हमारे लिए इंग्लिश लैंग्वेज में प्रोनाउन है। प्रोनाउन क्या है कि ये हमारे लिए नाउन की जगह पर इस्तेमाल किए जाते हैं। इट एक्ट्स एज अ सब्स्टिट्यूट ऑफ ए नाउन। ये नाउन के तौर पर, नाउन की जगह पर इस्तेमाल किए जाते हैं। इसके एग्जाम्पल्स में कौन कौन सी चीज़ें आ सकती हैं? फॉर एग्जाम्पल, ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे एट्सेट्रा। ये तमाम वो प्रोनाउन हैं
जो हम नाउन की जगह को रिप्लेस करके यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम किसी जगह पे यूज़ कर रहे हैं अली, तो हम अगर किसी पैराग्राफ में उसकी बात करेंगे तो हम बार बार अली नहीं बोलेंगे। जैसा कि अगर हम कहें कि अली एक अच्छा बच्चा है, अली 5वीं क्लास में पढ़ता है, अली स्कूल जाता है, अली रोज़ाना स्कूल जाता है, अली प्ले ग्राउंड में क्रिकेट खेलता है, अली कुरान पाक पढ़ने जाता है, अली नाश्ता करता है, अली वॉक करता है। तो जब आप किसी बात को इस तरह सुनते हैं तो आपको बार बार उसका नाम लेना अच्छा नहीं लगता। तो इंग्लिश लैंग्वेज में ये रूल बनाया गया है कि एक दफ़ा या 2 दफ़ा नाम को यूज़ करने के बाद हम उसके नाम का सब्स्टिट्यूट यूज़ करते हैं। जैसा कि अली की जगह पे हम ही का इस्तेमाल कर सकते हैं। गर्ल्स के लिए हम शी का इस्तेमाल करेंगे, बेजान चीज़ों के लिए या एनिमल्स के लिए हम इट का इस्तेमाल करेंगे, अपने लिए हम आई का इस्तेमाल करेंगे, और जहाँ पे हम जमा की बात करेंगे वहाँ पे हम वी का यूज़ करेंगे, जहाँ पे तुम की बात आएगी वहाँ यू होगा, और जहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग होंगे वहाँ पे हम दे का इस्तेमाल करेंगे। तो ये तमाम हमारे पास क्या है, प्रोनाउन है। नंबर 3 पार्ट्स ऑफ स्पीच में से हमारा नंबर 3 है वर्ब। वर्ब हमारे पास सबसे इम्पोर्टेंट वर्ड है जो कि हमारे सेंटेंस में यूज़ होता है, जो कि हमारे सेंटेंस का सबसे अहम पार्ट है। वर्ब क्या होता है? वर्ब डिनोट द एक्शन और इंडिकेट द स्टेट ऑफ बीइंग और एग्जिस्टेंस ऑफ द सब्जेक्ट। वर्ब क्या है कि हम जो काम कर रहे हैं या हमारे जुमले में जो हमारा सब्जेक्ट है वो जो काम कर रहा है, जो एक्शन वो कर रहा है, जो वो परफॉर्म कर रहा है, वो उसके लिए वर्ब है। वो हमारे सेंटेंस में क्या कहलाएगा? वर्ब कहलाएगा। तो इसके एग्जाम्पल्स में अगर हम बात करें, शी वॉशेस हर क्लोथ्स, इसमें हमारे पास शी जो है सब्जेक्ट हमारे पास क्या वर्क कर रही है? वॉश। तो जो वो वर्क कर रही है वो हमारे पास वर्ब कहलाएगा। ठीक है। इसी तरह से अगर हम बात करें द मदर कुक्स फूड, मदर कुक्स फूड, मदर जो खाना बना रही हैं उसमें वो वर्क क्या कर रही हैं? कुक्स। तो कुक्स हमारे पास क्या होगा? वर्ब। इसी तरह से जितने भी आपके पास एक्शन हैं, जो भी हम काम करते हैं वो तमाम हमारे पास वर्ब कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल रीड, राइट, रन, प्ले। इसी तरह से रोज़मर्रा के हमारे जो भी काम हैं, जो भी हमारा एक्शन है, जो भी हम वर्क कर रहे हैं वो हमारे पास वर्क कहलाएगा, और वो हमारे सेंटेंस में पहचान होगा इस चीज़ की कि जो इसमें वर्क हो रहा है वो वर्ब है। नंबर 4 पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमारे पास आता है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या है? एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट मॉडिफाइज द नाउन और प्रोनाउन, जो हमारे नाउन को या हमारे प्रोनाउन को मॉडिफाई करता है। किस तरह से करता है? इट डिस्क्राइब्स द क्वालिटी, स्टेट और एक्शन दैट अ नाउन और प्रोनाउन रेफर्स टू। जो हमारे पास नाउन की या प्रोनाउन की क्वालिटी के बारे में वो बात करता है, उसकी कोई स्टेट बताता है, उसको वो बढ़ा के बताता है कि हमारे पास जो नाउन है वो प्रोनाउन है वो क्या है, वो किस तरह का है, उसकी क्वालिटी क्या है, उसकी स्टेट क्या है, उसका एक्शन क्या है। तो ये जो सब चीज़ें हैं ये हमारे पास सेंटेंस में एडजेक्टिव कहलाती हैं। फॉर एग्जाम्पल असद इज अ गुड बॉय। अब हमारे पास नाउन या प्रोनाउन क्या है? असद। नाउन हमारे पास है असद। तो असद के बारे में वो क्या बता रहा है कि असद हमारे पास गुड बॉय है। तो इसमें गुड हमारे पास क्या है? हमारे नाउन की क्वालिटी है, हमारे नाउन की स्टेट है कि वो किस कंडीशन में है, क्या किस किस्म की उसकी क्वालिटी है। तो ये जो क्वालिटी है ये हमारे पास क्या कहलाती है? एडजेक्टिव। इसी तरह से she looks ugly in the dress। अब देखें हमारे पास हमारा नाउन क्या है? शी।
शी के बारे में हम उसकी क्या क्वालिटी बता रहे हैं, उसकी स्टेट हम क्या बता रहे हैं, अगली, कि वो इस ड्रेस में अगली लग रही है, तो अगली हमारे पास क्या होगा, एडजेक्टिव। एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं। ही इज़ अ टॉल बॉय। ही के बारे में, नाउन के बारे में, प्रोनाउन के बारे में, ही हमारे पास प्रोनाउन है, प्रोनाउन के बारे में हम बात कर रहे हैं कि हमारा जो प्रोनाउन है वो हमारे पास टॉल है। उसकी क्या क्वालिटी बताई गई है कि हमारे पास जो हमारा प्रोनाउन है वो टॉल है, तो टॉल हमारे पास क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी कि हमारे पास जो पार्ट्स ऑफ स्पीच का 4 नंबर है एडजेक्टिव वो क्या होता है और उसको किस तरह से हम सेंटेंस में उसकी पहचान कर सकते हैं।